मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही। जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। नाहं जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। चवर छतर तख्त दी मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। सांझी वार्ता दे प्रतीक ज्ञान दे अगमी सागर मनुखता दे रहबर सांझी वार्ता दे प्रतीक राज आन राज पान आन पान देवान देव उपमा महान शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की मुबारक पवित्र पावन हजूरी अंदर हाजरियां लवा रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी सत्संगत जीओ आप जी वडभागे हो। गुरुदेव पिता की रब्बी बाणी का आनंद रस मान रहे हो। सत्कारयोग भाई साहब पासों वैरागमई शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल श्रवण कीते हन। अज जिथे आप जी हफ्तावारी पावन दीवाना अंदर हाजरियां लवा रहे हो उत्थे ही सरदार सतपाल सिंह उन्हां दे वरीने दे संबंध विच सतगुर सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच परिवार अरदास बेनती जो है करदियां होए पावन समागम करवा रहे हैं। आओ गुरुदेव पिता कृपा करन बख्शिश करन मन की एकाग्रता बने पावन विचार नाल जुड़ना करिए। विचारां आरंभ करन तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जीवन बड़ा ही कीमती है, बड़ा अमोलक है। हर रोज़ सूरज निकलता है तो फिर शाम नूं ढल जाता है। निकलिया होया सूरज इस मनुख नूं कोई ना कोई संदेश देता है। पौ फुटाला होया सवेर हुई है तो याद रखना जिहड़ा सूरज सवेरे निकलता है आखिर शाम वेले अस्त हो जाता है, छुप जाता है। अगले दिन एक नवीं फिर सवेर शुरू होती है। निकलिया होया सूरज ये दसदा है भी बंदिया अज तेरे जीवन का एक होर नवां दिन तेनों मिलिया है। तो शाम वेले वो सूरज फिर आवाज़ मार के कहता भलिया अज एक दिन तेरी जिंदगी का मुक गया है। निकलिया होया सूरज सुचेत करता है मनुख नूं, सावधान करता है। किसी भुलेखे विच ना रवी भी तेरी जिंदगी की शाम नहीं होनी। किसी गुमान किसी अंकार विच ना रवी भी तेरी जिंदगी का सूरज कदे अस्त नहीं होवेगा। याद रख ये जीवन जिहड़ा है जदों जन्म होया तो जन्म दे नाल एक शब्द होर भी जुड़ गया जिन्हों मौत आखिया है। महाराज की पावन बाणी जदों आपां पढ़ते हैं तो गुरुदेव महाराज आखते ने सूरज चढ़ै विजोग सबसे घटै आरजा। सूरज जदों चढ़ता है ना तो याद रखी ये चढ़िया होया सूरज तेनों सुनेहा दिंदा है कि तेरी उम्र भी
ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਰੂਪੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, उसने एक ही ख़त में ना जाने क्या क्या लिख दिया, कहीं ज़िंदगी तो कहीं मौत का पता लिख दिया। उन्हें ये निश्चित किया सी तेरा जन्म किस धरती ते होना, किस जगह ते होना, कदों होना, किस समय होना, ते ये भी नाल उन्हें लिख दिता सी भी तेरी मौत कित्थे होवेगी, तेरा अंतला समा, अंतला सवास कित्थे होवेगा। कई बारी बंदा सोचता है भी असल दे विच आ जिहड़ी होनी हुई है ये चंगी नहीं, पर महाराज ने इस होनी नूं इस तरह बयान किया है। महाराज आखदे ने चिंता ते तूं तां कर जे ये अनहोनी होवे, ये ते होनी है, हो के रहेगी, ये तैनूं स्वीकार करना पैना। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ये संसार दे अंदर सदैव रुकिया होया कोई भी नहीं, जेड़ा रुक गया वो मुर्दा है। जे हर चीज़ चलाएमान है, तुसी कोई भी चीज़ वेखोगे अपने मूल वाल वध रही है। एक निक्का जिहा बीज धरती विच है, वो भी अपने मूल वाल वधना चाहुंदा है, अपना आप मिटा के धरती विचों बाहर निकलदा है, वो भी अपने मूल वाल वध रहे हैं। दुनिया की हर एक चीज़ जिहड़ी है परमात्मा ने बनाई, वो अपने मूल वाल विकास कर रही है, वध रही है, वो रुक नहीं सकती। जे रुक गई तो समझो खत्म हो गई, मिट गई। जिन्नियां भी चीज़ां आपां वेखदे हां, भावें पंछी ने, मनुख ने, कीट ने, जीव जंत ने, ये धरती है, हर एक चीज़ चलाएमान है। इनू गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने बाणी विच इस तरह बयान किया है कि जिवें एक दरख्त की छां है, तो दरख्त की छां विच बैठा होया मनुख ये सोचन लग पे भी ये छां सदा ही इत्थे रहेगी, ये उनका भुलेखा है। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, रंग का अर्थ है प्यार, प्रेम। कोई दरख्त की छां नाल प्रेम पा लवे तो आखे भी ये छां सदा इत्थे रहेगी। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछतावे, जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे हो तै अंध अंधार। हे अन्ने मनुख जीव, तू एवें ही ये मान करके बैठा है भी सदा इत्थे ही रहना, नहीं। इस दुनिया दे अंदर जिहड़ी चीज़ पैदा हुई है उनका अंत, उनका नाश भी है। महाराज ने आख्या जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज के काल। अगे एक गल समझा दी भी अज या कल बिनसेगी जरूर। ये जीवन बड़ा अमोलक सानू मिलिया सी। महाराज ने थां थां ते सानू समझा दिता भी भलिया ये जीवन सदैव नहीं रहना, पर हाँ साडी
समाज दे अंदर धर्मी लोगों ने इस गल दा ते बड़ा लालच दिता भी जे तू दान पुन करे तो तेनू अगे स्वर्ग मिलेगा। किसी ने आख्या भी तेनू अगे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा, भांत भांत दे खाने मिलणगे। इहो जे लालच तां बड़े दिते गए, पर किसी ने जिउंदे जी इस जीवन नूं स्वर्ग बनाउण दी जुगती नहीं दसी। ये तो धन है बाबा नानक जिन्हां ने साडे ते कृपा की। महाराज ने आख्या भलिया एवें स्वर्ग ते नरक दे लालच विच पै के अपने जीवन नूं बर्बाद ना कर, बल्कि जो तेनू जीवन मिलिया जन्म तो लैके मौत तक इस जीवन नूं स्वर्ग बना लै। ये जीवन ही स्वर्ग बन जावे। ते जे जीवन स्वर्ग नहीं बनया तो तू केड़ी आस ला के बैठा भी मरण तो बाद मैनू स्वर्ग मिलेगा। ये लालच रख के ते तू अपने जीवन नू गुजारदा है। महाराज आखदे नहीं प्यारिया, तेरी जिंदगी विचों ही वो सुगंधी आवे कि तेरा जीवन स्वर्ग दी न्याई होवे। बड़ी कृपा की महाराज ने रब्बी बाणी दे अंदर मनुख नू सुचेत किया, समझाया भी भलिया आ जिहड़ा तन है ये शरीर है ना, ये शरीर भी एक दिन तेरा साथ छड्ड देवेगा। आप जी बड़े प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब पासों बचन श्रवण कर रहे सो। एक शब्द उन्हें गायन किया है, जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सोपी संग न होया। जिहड़ा शरीर तेरे नाल पैदा होया इन्ने भी अखीर तेरे नाल नहीं निभना। जे ये शरीर ही नाल नहीं निभेगा गुरु प्यार वालिओ, फिर दुनिया की होर किहड़ी चीज़ साडे नाल निभ सकती है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी लाहौर की धरती ते गए। गुरदेव पिता दा प्रचार करन दा ढंग बड़ा नवेकला हुंदा सी, बड़ा वखरा तरीका महाराज अपनाउंदे सन। गुरदेव पिता लाहौर गए तो दुनिया महाराज पातशाह जी के दीदार करने वास्ते, साहिबां दे उपदेश नूं सुनने वास्ते इकत्तर हो गई। उन्हां लोकां दे विच एक अमीर पुरख, अमीर बंदा जिहड़ा अपने आप नूं चौधरी अखवाउंदा है ते उहनूं बड़ा मान कि मैं बहुत अमीर हाँ, चौधरी हाँ। सुभाविक गल है, अमीर बंदा ये दर्शाना चाहता है कि मैं अमीर हाँ। गरीब बंदे नूं कदी दसना नहीं पैंदा भी मैं गरीब हाँ, अमीर बंदे नूं दसना पैंदा मैं अमीर हाँ। इस करके उनकी जिंदगी का बहुता धन इन्हां चीज़ां ते ज़ाया हो जाता है कि मैं लोगों नूं दसां भी अमीर हाँ। बहुता ये धन इन्हां चीज़ां ते बर्बाद करता है। हुण वो जदों लोकां विच आके वो चौधरी खलोता ते सतगुर सच्चे पातशाह हर एक दा हाल पुछदे ने। हुण वो भी खलोता सी, महाराज ने उहदे वल ध्यान नहीं किया ते अगे लंघ गए। उन्होंने बड़ा इस गल का दुख लगा। हंकारी बंदे नूं बड़ी चोट लगती है जदों उहदे हंकार नूं ठेस वजदी है। उन्हें आख्या मैं इन्ना अमीर बंदा, अज भी वेखो तुसी अमीर बंदा होवे ना ते बंदा उस वेले सलामा कर लग पैंदा है, गरीब बंदा होवे ते बंदा पिठ कर लैंदा है। महाराज दी बाणी आखदी है, निर्धन आदर कोई ना दे, माड़े बंदे नूं कोई सत्कार नहीं देंदा। हाँ अमीर बंदा उच्ची थां ते बैठा होवे ते गरीब आवे ते पैरां विच बैठ जांदा है। हाँ जे कदी गरीब बंदा उच्चा बैठा होवे, अमीर आवे ते गरीब थल्ले बह जांदा है, अमीर नूं उत्ते बिठा देंदा है। गरीब बंदा अमीर नूं सत्कार देंदा है, पर घट ने वो लोग जिहड़े अमीर बंदे किसी गरीब नूं सत्कार देंदे हो। तुसीं बाकियां दी गल्लां छड्डो, धर्मी बंदे मैं वेखे ने ते अमीर होवेगा ते भज के गड्डी चढ़ जाणगे, जे गरीब होवेगा तो उहदे वाल मुख नहीं करनगे। मैं ऐसे बंदे वेखे ने, धर्मी बंदे जिहड़े अखवाउंदे होए, जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे कहाउंदे धर्मी बंदे ने। जे अमीर आया तो भज के गड्डी चढ़ गए, चलो जी अज तुहाडे घर प्रशादा छकदे हैं। अच्छा गरीब आ गया फिर कहणगे ने तू चला जा, तू चला जा। ये फर्क है, ये साडी समाज की मानसिकता है।
बाबे नानक ने उस अमीर वाल कोई ध्यान नहीं दिता, क्योंकि बाबे अमीर की सांझ जिहड़ी है वह हंकारियां नाल नहीं, बाबे नानक की सांझ तन दे अमीरां नाल नहीं, बाबे नानक की सांझ दिल दे अमीरां नाल है। जे कोई दिल दा अमीर है, रब्बी गुणां दा अमीर है, जिंदे कोल सच दी दौलत है, बाबे नानक दी उन्हां नाल सांझ है। दुनियावी चौधरियां नाल बाबे नानक दी सांझ नहीं। गुरु प्यार वालिओ, ये भुलेखा मन विचों कढ दी भी शायद बाबा नानक बहुती दौलत उत्ते खुश हुंदा होवेगा भी मैं सब तो कीमती महंगा रुमाला चढ़ावां ते बाबा नानक खुश है, जे मैं संगमर मरमर दा पत्थर लवावां ते बाबा नानक खुश है, जे मैं महंगे मैट विछा दियां ते बाबा नानक खुश है। बिल्कुल भी नहीं। आप जी ने पढ़िया होवेगा भाई लालो दा इतिहास, पढ़िया होवेगा मलक भागो दे बारे कि बाबे नानक ने मलक भागो दे घर इस करके जाना प्रवान नहीं किया क्योंकि उनकी कमाई दे विचों हक की सुगंधी नहीं आती, बल्कि लोगों दे हक नूं मार के बनाए हुए प्रशादे विचों दुर्गंध आती है। नहीं जाते बाबा नानक। हाँ, भाई लालो दे घर आप जाते ने कुंडा खड़का के, क्यों? क्योंकि भाई लालो एक किरती सिख है, उनके पल्ले ईमान है, वो सच्चा सुच्चा है, उन्हें जिउंदे जी अपने जीवन में स्वर्ग बनाया हुआ है। तो मलक भागो वर्गे जिउंदे जी नरक की जिंदगी भोग रहे हैं, पर दिखावा कर रहे हैं भी आप ब्रह्म भोज कर रहे हैं। नहीं खुश हुंदा गुरु इन्हां चीज़ों से। वो अमीर बंदा बाबे नानक दे सामने खलोता तो महाराज सामने लंघ गए, उन्होंने बड़ी ठेस वजी भी मैं एडा वड्डा अमीर चौधरी बंदा तो मैनू हाल चाल ना पुछया होवे। वो उस वेले बाबे नानक कोल गया, कहन लगा लगदा है तुहानू मेरे बारे पता नहीं। अमीर बंदा इस तरह ही कहता, कहते तुहानू मेरे बारे पता नहीं, क्योंकि जिहड़ी बोली हुंदी है शब्दावली हंकारी बंदे दी वो इस तरह की हुंदी है। वो कहता तू मैनू जानदा नहीं, इस तरह कहते ना बंदे। उन्हें भी जाके आख्या कि तुहानू मेरे बारे पता नहीं। महाराज कह लगे भी तू कौन है? कह लगा मैं इस इलाके का सब तो वड्डा अमीर ते चौधरी बंदा हाँ। आओ वेखो, कह लगे मेरी कोठी दे उत्ते 7 झंडे लगे हुए हैं, तो 7 झंडे लगन का मतलब सी 7 जगीरां दा मालक, इन्ना वड्डा अमीर। तो गुरदेव महाराज कह लगे भी अच्छा तू सब तो वड्डा अमीर बंदा इत्थे है, सब तो वड्डा चौधरी? कह लगा हाँ जी। आ वेखो सब तो महंगे कपड़े मेरे ने, सब तो महंगी जुत्ती मेरी, सब तो महंगी पग मेरी, आ वेखो सब तो ज़्यादा ज़मीन मेरी, दौलत मेरी, इन्हां सारियां नालों मैं अमीर हाँ। महाराज कह लगे मैनू भी तेरे वर्गे अमीर दी बड़े दिनों तो ही कह लगे लोड़ सी, मैं भी लभ रहा सा तेरे वर्गा को अमीर मैनू मिले, पर मिल नहीं सी रहा। अज मुलाकात हो गई है, तेरे नाल मैनू एक काम है। उस अमीर ने आख्या, कह लगा भी केड़ा काम दसो। मैं तो एक आवाज़ मारनी तो 10 नौकर आ खलो जाने ने, एक आवाज़ मारनी नौकर इस तरह लैन लग जानी, तुसी काम दसो, उस वेले हो जाएगा। मेरे एक बोल दे नाल तुहाडा क्या होया काम ना होवे तुसीं तां आखिओ। महाराज कह लगे भी काम तेरे नौकरां नाल नहीं, काम तेरे नाल ही है। उन्हें आख्या केड़ा काम? महाराज ने एक सूई कढ़ी, बोझे विचों ना सूई कढ़ी छोटी जी, कह लगे आ सूई है, इनू संभाल के रखी। जिहड़ी किसी की अमानत हुंदी है ना, उन्होंने संभाल के रखना पैंदा है। अपनी चीज़ का इन्ना डर नहीं हुंदा जिन्ना किसी की अमानत का डर हुंदा है। कोई सानू गड्डी दे जावे तो सानू पता भी उन्हें आके पुछना भी मेरी गड्डी कित्थे है। कोई सानू दौलत धन दे जावे, कोई गहने दे जावे, कोई चीज़ फड़ा जावे, असीं बड़ा संभाल के रखते हैं। क्यों? सानू पता है किसी की अमानत है, कल नूं उन्हें आके लैनी तो असीं मुकर नहीं सकते, ये सानू देनी पैनी। तो अज तो बंदा सियाणा हो गया, हुण तो इस तरह एफीडेविट ते साइन करा लेंदे, किसी को पैसे भी दो तो पहला साइन करा लेंदे ने, कोई चीज़ दिओ पहला साइन करा लेंदे ने। क्यों? क्योंकि बंदा मुकर भी सकता है, बंदा सियाणा हो गया ना, उन्होंने पता है। हुण जमाना गया भी पहला जुबान बड़ी पक्की हुंदी सी बंदे दी, जे जुबान तो बोल कढ़ दिता तो बंदे नूं इह हुंदा सी भी 10 बंदियां च मेरी बदनामी होवेगी जे मैं जुबान तो मुकरिया। तो हुण बंदा हुण तो मार दी झूरी च बैठा बंदा मुकर जांदा है।
जिन्नी मर्जी सौं खवा लो। मिनट लाउंदा, एक सकिंट लाउंदा, बंदा आखदा भी लै महाराज दी मैं सौं खा लेना। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि सौंहां खाण वाले बंदे ते कदी भरोसा ना करो। क्यों? क्योंकि सौ खाण वाला बंदा धर्मी नहीं हो सकता। अधर्मी बंदा सौंहां खांदा। धर्मी बंदा तो बचना का पक्का होंदा है, उन्होंने सौंहां दे सहारे लैण की लोड़ नहीं। खैर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उत्थे बड़ी किरपा की। कह लगे भी भलिया साड़ी अमानत आ सूई, इनू रखी संभाल के, ते ये आपां तेरे कोल लवांगे रब्बी दरगाह विच। जदों रब्बी दरगाह विच तू आवेगा असीं भी उत्थे होवांगे। ये अमानत असीं तेरे कोल लैनी। अमीर तू बंदा है, तो अमीर बंदा चीज़ां नूं बड़ियां संभाल के रखदा है, एक एक चीज़ नूं संभाल के रखदा, किते गवाच ना जावे। ते तेरे कोल ते साधन भी बड़े होने ने संभालण दे। गरीब बंदा कित्थे रखेगा? अमीर बंदे कोल वड्डे वड्डे लॉकर हुंदे ने, ते बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे होंदे ने, कैमरे भी वड्डे वड्डे लाए होंदे ने। गरीब बंदा की लावेगा? तो गरीब बंदे कोल इन्नियां कीमती चीज़ां भी नहीं होंदियां भी उन्होंने लॉकरां विच रखणियां पैण। आखिया तू बड़ा अमीर है, तो तू चीज़ां बड़ियां साਂਭ के रखदा है। आ मेरी सूई मैं तेनू दे रहा, रब्बी दरगाह विच तेरे कोल लै लवांगा, इनू संभाल के रखी। उन्हें आख्या ये किहड़ी वड्डी गल है? कोई वड्डी गल नहीं है, लियाओ मैनू फड़ाओ। उन्हें उस सूई लई अपने घर गया। जदों घरे गया तो घर वाली नूं जाके कह लगा भी भगवान ने आ जिहड़ी चीज़ है ना, आ सूई, इनू बड़ी चंगी थां ते संभाल के रख दे, गवाचनी नहीं चाहिए। उन्हें आख्या भी ऐसा इहदे विच की है तो सूई है ना, ऐसा इहदे विच की है? उन्हें आख्या ये बाबे नानक ने मैनू दिती, अमानत है उन्हां दी। ते उन्होंने आख्या भी जदों रब्बी दरगाह विच तुसीं मिलोगे उदों ये साडी अमानत सानू वापस मोड़ दिओ। जदों इन्नी गल आखी ते घर वाली जिहड़ी बड़ी समझदार सी, उन्होंने ज्ञान सी, उन्हें आख्या किहड़े भुलेखे विच लगे फिरदे हो, ये सूई छड्डो। कह लगे आ जिहड़ा तुहाडा शरीर है ना, जिदन इन्हें बिणसना है, जदों इनू अग लाई जानी, ये शरीर भी तुहाडे नाल नहीं जा सकता। सूई दी तो गल ही छड्ड दिओ, शरीर भी तुहाडे नाल नहीं निभेगा। महाराज ने कहा जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। तो बंदा इसका मन करता, गर्व करता है देह को बिणसै छिनमै मीत। जिस शरीर का बंदा मान करता इनू बिणसन लग्या बहुता समा नहीं लगता, बिणस जाना। हालात ऐसे हो जाते हैं, सिर कंपिओ पग डगमगे नैन जोते हीन। मर जाते हैं, ये हालत हो जाती है। नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुदवानी। तू भावें कलमा ला ला के इन्हों काले करी जा, पर रब की बनाई हुई कुदरत तेन रोक नहीं सकती। तू इनू रोक नहीं सकता, कर लै किन्ने यतन करेगा। जे रब ने इन्हां अखां विचों जोत ही कढ़ लई तो फिर की करेगा? ला लै किन्ने मोटे मोटे चश्मे ला लै। वेखण दा चस्का है ना बंदे नूं, सुनन दा चस्का है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बचन आख्या, गुरु प्यार वालिओ, वो आखदे ने बंदा सारी जिंदगी संसार दे चस्कियां विचों आज़ाद नहीं हुंदा, किसी ना किसी चीज़ का चस्का इहनूं लग्गा ही रहिंदा है। बड़ा प्यारा उन्होंने बचन किया। काश बंदा इन्हां दुनियावी विषय विकारां रूपी चस्कियां विचों बाहर निकल के इस काया नूं संभाल के इस विचों उस परम पिता परमात्मा की खोज कर लवे, जीवन सफला कर ले, जीवन स्वर्ग बना ले। भाई गुरदास जी आखदे ने अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे। तुसी 70-80 साल के बाबे नूं पुछो भी हुण तैनूं इन्नी उम्र हो गई है, तू दुनिया के इन्ने चक्कर ला ले, वेख लिया संसार, हुण वेखना चंगा लगदा है? वो आखेगा जे मैं वेख्या की है, पुछ के वेखो तुसीं। वो आखेगा अजे मैं वेख्या की है तो मैं दुनिया वेखनी है, हाली संसार वेखना। भाई गुरदास जी आखदे ने अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। आ जिहड़े कन ने ना, ये जिन्ना चिर ये बिल्कुल बंद नहीं ना होंदे
तो बंदा जदों घट सुनन लगे फिर मशीन लवा लेंदा। जदों बिल्कुल ये डैड नहीं होंदे जिन्ना चिर बंदा उन्ना चिर दो चीज़ां अपनी उस्तत दूजियां दी निंदिया। फलाना की खांदा है, फलाना की पांदा है, कित्थे जांदा है, की करदा है, ये गल्लां। अच्छा अपनी वडियाई कोई बंदा आके कह दे भी तुहाडे वर्गा महान बंदा कोई नहीं, तो फिर बंदा धरती ते पैर नहीं लगते बंदे दे। वाह किन्ना चंगा मैं, किन्ना महान। अच्छा तुहानू इहो जे बंदे मिलणगे, जे कोई बंदा आके तुहाडा एक अवगण दस दे उस वेले रोन लग पैंदा है। उस वेले रोन फलाने ने मैनू इस तरह कह दिता, जे तुहाडी उस्तत कर दे फलाना बड़ा चंगा है, क्यों मेरी वडियाई करदा। भाई गुरदास जी कह रहे ने कि ये कन जेड़े ने अपनी उस्तत सुन सुन के बड़े खुश हुंदे ने ते निंदिया सुन सुन के बड़े खुश हुंदे ने। अगली गल उन्हें बड़ी प्यारी आखी, कह लगे सादी जीभना रजियां कर भोग बिलासे, आ भांत भांत दे खाने खा खा के जीभ नहीं रजदी, कूड़ बोल बोल के नहीं रजदी, भांत भांत दियां गल्लां कर करके नहीं रजदी। बंदा सारी जिंदगी करदा है। अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण तै हासे, सादी जीभ ना रजियां कर भोग बिलासे, नक ना रजा वास लै दुर्गंध सुवासे, नाल ही बचन कहता रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। कह लगे रज के अज तक कोई नहीं जीविया। बंदा कहता अजे होर जीना है, अजे होर जीना है, पर जीवन किहो जिहा होवे उसका ज्ञान नहीं। हुण वो अमीर बंदा ये आखदा अपनी घरवाली नूं भी इनू संभाल के रखियो, क्यों? क्योंकि ये अमानत है बाबे नानक दी, ये मैं वापस मोड़नी है। तो उन्हें आखिया भी भलिया ये शरीर जिहड़ा पैदा होया है ना, ये भी तेरे नाल नहीं निभना, तो तू किस गल दा मान करदा। हुण गुरु प्यार वालिओ उन्हें अगली गल आखी, हंकारी बंदा ना नवीं गल्लां इजाद कर लैंदा। उन्हें आख्या ठीक है जे मेरे नाल नहीं जावेगी, तेरे नाल ते बड़ी साझ है ना मेरी। किन्ना वड्डा रिश्ता होंदा है पति पत्नी दा, इन्ना गूढ़ा साडा प्यार, इन्नी उम्र सानू नाल रहिंदियां नू हो गई है, किन्ना गहरा रिश्ता साडा। एक दूजे नू आपां कहने मैं तेरे तो जिंदगी वार दियां, कहने मैं तेरे तो जिंदगी वार दियां, तो फिर ये सूई तू लैके आ जावी। उन्हें आख्या नहीं ये मैं भी नहीं लैके आ सकती। उन्हें आख्या फिर किसी नौकर दे हथ घल देवी। उन्हें आख्या नौकर छड्डो, दुनिया का कोई भी मनुख इस अमानत नू रब्बी दरगाह विच नहीं लैके आ सकता। कोई भी दुनिया का मनुख इस अमानत नू लैके नहीं आ सकता। उन्हें आख्या अच्छा हुण उहदा थोड़ा हंकार अंदरों खत्म होया, उन्होंने समझ आई थोड़ी जी, उन्होंने होश आई थोड़ी जी भी मैं एवें मान करदा हां। आ वड्डी कोठी, आ इन्नियां जगीरां, इन्नी दौलत, एवें सूट बूट ते इन्ना मान काहदा, इस शरीर ते मान काहदा। जदों नाल ही नहीं जाना, एक सूई नाल नहीं जा रही, तो बाकी तो मैं जड़ा सांभ सांभ के रख रहा, तो दिन रात मैं ना आराम नाल सौना आ, ना मैं आराम नाल खाना आ, तो जिंदगी इस तरह हुई भी जिवें नरक होवे। सवेरे उठिया भज पिया दौड़ पिया। किरत करनी माड़ी नहीं सी, किरत करनी बड़ी चंगी सी, पर नाल उहदे दो गल्लां होर भी बाबे नानक ने आखियां सन। महाराज ने पहली गल आखी सी किरत करो, तो दूजी गल आखी सी नाम भी जपो। असीं खाली किरत तो बड़ी कर लैंदे आ, पर गुरु प्यार वालिओ नाम घट जपदे आ। हालांकि बैलेंस बराबर होना चाहिए सी, पर होया कि दौलत तो इन्नी इकट्ठी कर ली कि दुनिया दे विच वड्डे वड्डे बंगले बना ले, गड्डियां ले लियां, दुनिया विच ये नाम आ गया भी फलाना मनुख इन्ना वड्डा अमीर है, पर रब्बी दरगाह विच जीरो। उत्थे ऐसी कोई दौलत नहीं कमाई दुनिया में रहिंदियां कि जिहड़ी रब्बी दर ते जाके बंदा प्रवान हो सके।
उत्थे जाके निराशा पल्ले पई भी मैं एवें जिंदगी दे विच इन्नी भज दौड़ कीती। भज दौड़ करनी माड़ी नहीं सी, पर नाल नाल धर्म भी चलदा, पर अधर्म ही चलदा रहा सारी जिंदगी। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने आख्या ये अमानत साड़ी दरगाह विच लैके आई। जदों उहनूं एहसास होया मुड़ दोबारा वो भजिया ते बाबे नानक दे चरनां विच जाके ढह पिया, कहण लगा सतगुरु मेरे तो बड़ी वड्डी भुल हो गई है। मैं अमीरी दे हंकार दे विच पता नहीं किनू किनू किन्ना माड़ा बोलदा रहा, किहो किहो जे शब्द बोलदा रहा। सतगुरु मैनू माफ़ कर दिओ, तुहाडी अमानत मैं दरगाह विच नहीं लैके आ सकदा। महाराज ने आख्या जे ये निक्की जी सूई तू अमानत साडी दरगाह विच नहीं दे सकदा ते आ जिहड़ी इन्नी दौलत दा तू हंकार करके बैठा है, ये कि तेरे नाल निभेगी, तेरे नाल जावेगी। पातशाह किरपा कर दिओ, सोझी बख्श दे, जीवन सफला हो जावे। महाराज आदि ने इनू चंगे पासे ला। जे रब ने त्रुट के तेनू ये दातां दित्तियां ना, ये सोहना जीवन दिता है, जे तेनू ये दौलत, ये परिवार, ये सुख सहूलतां दुनिया दी दित्तियां ने, ते इन्हां दा सही प्रयोग कर, इन्हां नू सही जगह ते वरत। लोकां दी भलाई वास्ते इन्हां दी वरतों कर, जे तू जीवन सफला करना चाहुंदा है, नहीं तो अजाई चला जाएगा। इस दुनिया अंदर बड़े वड्डे वड्डे बादशाह हुए ने, वो भी जदों तुरन लगे, एक बादशाह है सिकंदर, दुनिया बड़ियां उदाहरणां दिंदी सिकंदर दियां। ते सिकंदर ने अखीरले वेले अपने साथियां नूं एक गल आखी सी कि मैं अपनी सारी दौलत दे ढेर एक पासे ला देना वा, पर मैनू थोड़ा समा जिंदगी दे दिओ। वड्डे वड्डे यूनान दे जिहड़े सन डॉक्टर वैद जिहड़े सन, वो भी आ गए। उन्हां भी हथ जोड़ते कह लगे भई मौत तो असीं नहीं बचा सकते, होर कोई इलाज हुंदा ते गल वखरी है, इलाज ही कर सकते हाँ, पर असीं तैनूं बचा नहीं सकते। उन्हें आख्या फिर दौलत किस काम की जे मैनूं जीवन ही नहीं दे सकती। मैं दुनिया विच इन्ना कतलो गारत किया, संसार नूं जितण दा सुपना लिया, पर संसार जित के भी मिलिया की? नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी, की मिलिया? किसी अदीब ने लिखा, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। ते दुनिया विचों जान लगा ते एक आना एक पैसा भी उहदे हाथ विच नाल नहीं गया, ते फिर काहदी बादशाहत? फिर तो गरीब होके मरिया ना, गरीब होके दुनिया विचों गया। सो गुरु प्यार वालिओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी सानू ये समझाउंदे ने, हरि दे नाम तो बिना, परमेश्वर दी बंदगी तो बिना दुनिया दी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी तेरे नाल जा सकदी होवे, तेरा शरीर भी नहीं। सो महाराज दे चरनां विच आपां अरदास करिए, सतगुरु किरपा करो, रहमत करो, जिथे त्रुट के सानू दुनिया दीयां इन्नियां सुख सहूलतां दित्तियां जे, उत्थे एक रहमत कर दिओ, नाम दी दात भी झोली विच पा दिओ, सत संगत सेवा करन दा चाह पैदा कर दिओ। किरपा करो, मनुखता दी भलाई करन दी जाच सिखा दिओ, समाज दे लोकां दा भला करन दी सिੱਖਿਆ दे दिओ, तां जो पातशाह जीओ मैं इस जीवन नूं इस संसार विच रहिंदा होया स्वर्ग बना लवां। बड़ियां उदाहरणां साडे कोल ने, भगत पूर्ण सिंह वर्गे जिन्हां ने पिंगलवाड़ा खोलिया, वेखो उन्हां दा जीवन दुनिया वास्ते एक मिसाल कायम कर गए ने। वेखो तुसीं वो लोग जिहड़े समाज दे भलाई दे कारज अज भी कर रहे ने, खालसा एड वर्गे, रवि सिंह, उन्हां दा जीवन वेखो, उन्हां जीवन कुर्बान करता है। उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ इराक ईरान के इलाके लोग बॉर्डर के लागे जान लगे डरते हैं, उन्हां देशों में जाके उत्थों की रसद पानी पड़ाते हैं। अफ्रीका वर्गे देशों में जाके वो सेवा पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस गल नूं समझ गए ने कि बाबे नानक का मकसद की सी, सुनेहा की सी। आपां उस कॉन्सैप्ट नूं लैके अपने नाल चलीए। महाराज किरपा करन, बख्शिश करन। आप सारिया संगतां दा धन्नवाद। गुरु पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना। महाराज पातशाह जी सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला वाला जीवन बख्शण, होईयां भुलां चुकां दी खिमा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।